हेलो एवरीवन, आई एम रंजन कुमार कालिंदी। तो ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की क्लास चल रही है। चाहे आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये सारे एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल है। इस क्लास में हम ना केवल कॉन्सेप्ट समझते हैं बल्कि ये भी सीखते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन को आसानी से कम समय पे बना पाए ताकि एग्ज़ाम्स के सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाए। तो हम लोग टाइम एंड वर्क की क्लास कर रहे थे। इससे पहले टाइम एंड वर्क का हमने क्लास किया। अभी इससे पहले की चैप्टर में एक पार्ट कंप्लीट किया, ये इसका दूसरा पार्ट है। तो इससे पहले की क्लास में हमने टोटल जैसे मैंने बोला था कि टाइम एंड वर्क में कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 7 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो टाइप 1 से टाइप 5 के क्वेश्चन हमने इससे पहले के चैप्टर में कवर किया है। आज हम लोग टाइप 6 और टाइप 7 देखेंगे, ठीक है। फॉर पीडीएफ एंड मोर अपडेट्स प्लीज ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप चैनल। इसका नाम है हार्ट वर्क लिमिटेड। यह आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, सर्च करो, वहां से ज्वाइन कर लो। नहीं तो नीचे जाओ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, वहां से जाकर आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर का पेपर प्लस पीडीएफ नोट्स वगैरह जो भी है सबको आपको अवेलेबल करा दिए जाएंगे। आज हम लोग देखने वाले हैं टाइप 6, टाइप 5 तक के हम लोगों ने क्लास कर रखे हैं। तो टाइप 6 में क्या है, टाइप 6 में क्या था, हमने कौन सा पढ़ा था। टाइप 6 में आएंगे हमारे अल्टरनेट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। कैसे आएंगे, अल्टरनेट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, देखो। A and B working separately can do a piece of work in 20 days and 30 days respectively if they work for days alternately beginning with A, then in how many days द वर्क विल बी कंप्लीट। अल्टरनेट बेस्ड है। तो जैसा इससे पहले के क्लास में हमने जो मेथड यूज किया था उसी मेथड से सॉल्व करना है। तो पहला स्टेप हमारा क्या है, कोई भी क्वेश्चन आए टाइम एंड वर्क में, सबसे पहले टोटल वर्क और उसकी इफिशिएंसी पता करना है। वो कैसे पता करना है, ए कितने दिन में कर रहा है। ए जो है किसी काम को 20 डेज में कर रहा है और बी किसी काम को 30 डेज में काम कर रहा है। किसी काम को कहने का मतलब वो कौन सा काम है, 20 और 30 का एलसीएम ले लो तो हमें पता चलेगा वो कौन सा काम है। तो इसका हमने क्या किया, 20 और 30 का एलसीएम निकाल लिया। तो एलसीएम कितना निकल कर आ गया, 60 निकल कर आ गया। तो 60 निकल कर आ गया, तो ये हमारा टोटल काम है। 60 काम है जो ए 20 दिन में पूरा कर रहा है और बी उसे 30 दिन में पूरा कर रहा है। तो इफिशिएंसी की बात कर लेते हैं, इफिशिएंसी निकाल लेते हैं। 60 डिवाइडेड बाई 20 कर दो तो इफिशिएंसी निकल जाएगा, ये आ गया 3, और 60 डिवाइडेड बाई 30 ये आ गया 2। मतलब ए एक दिन में 3 काम कर रहा है, तभी जाकर वो 20 दिन में 60 काम कर रहा है। बी एक दिन में 2 काम कर रहा है, तभी जाकर वो 30 दिन में 60 काम कर रहा है। ये तो निकल गया, ये हमारा पहला स्टेप है। कोई भी क्वेश्चन को टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आए तो उसे सॉल्व करने का ये पहला स्टेप है, ये हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन में क्या बोला कि इफ दे वर्क डे अल्टरनेटली काम चल रहा है और किससे शुरुआत हो रही है, ए से। तो सबसे पहले कौन आया होगा, ए आया होगा। ए काम किया, फिर बी आया, फिर बी, फिर उसके बाद फिर से ए आया नेक्स्ट डे, और फिर नेक्स्ट डे बी आया, फिर से ए आया नेक्स्ट डे, फिर से बी आया। ऐसे करके काम चल रहा है। तो ये जो 60 काम है वो कितने दिन में पूरा होगा, ये हमें पता करना है। तो देखो इफिशिएंसी अगर देखें, ए एक दिन में 3 काम कर रहा है, बी 2 काम कर रहा है। उसके बाद ए फिर से नेक्स्ट डे आके 3 काम कर रहा है, बी नेक्स्ट डे आके 2 काम कर रहा है, फिर से ए नेक्स्ट डे आके 3 काम कर रहा है और ये 2 काम कर रहा है। तो इस तरह से काम चलते चलते ये पूरा ऐड करो सबको आपस में, तो ये आ जाएगा 60 डेज। कितने दिन में पूरा हो रहा है वो हमें पता चल जाएगा, बट इतना नहीं करना है। इसे कैसे निकालेंगे, पहले 2 दिन में देख लो। पहला दिन ए किया, दूसरा दिन बी किया, तो 2 डेज में कितना काम हो जा रहा है, टोटल 5 काम हो जा रहा है, ठीक है। 2 डेज में कितना काम हो जा रहा है, टोटल 5 वर्क हो जा रहा है, ठीक है। 2 दिन में 5 काम खत्म हो गया। अब कितना काम बचा हमारे पास, अब हमारे पास काम बचा कितना, 55 काम। तो 2 दिन में 5 काम हो जा रहा है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इस 5 में ऐसे वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है कि उसका वैल्यू या तो इक्वल टू 60 आ जाए या फिर लेस देन 60 आ जाए। तो अगर हम 12 को मल्टीप्लाई कर दे 5 से, 12 इंटू 5 तो हो जाएगा ये 60। 12 को मल्टीप्लाई कर दे 5 से तो हो जाएगा 60।
तो इधर अगर हम 12 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इस डेज में भी हमें 12 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये 24 डेज में क्या हो रहा है हमारा, 24 डेज में 60 काम पूरा हो जा रहा है। सिंपल निकल गया, ये हो गया हमारा आंसर। 24 डेज लगेंगे 60 काम को पूरा करने में। समझ में आया? क्या क्या इफिशियंसी लिख दिया, ए 3 काम कर रहा है एक दिन में और बी 2 काम कर रहा है एक दिन में। तो 2 दिन में टोटल कितना काम हो रहा है हमारा, 5 काम हो रहा है। टोटल 5 काम हो रहा है 2 दिन में। तो अब इस 5 को हमें 60 बनाना है। वो कैसे बनाएंगे, तो ऐसे संख्या से मल्टीप्लाई करो जिसका वैल्यू इक्वल टू 60 आ जाए या फिर लेस देन 60 आ जाए। तो 12 मिला, 12 को मल्टीप्लाई किया तो 12 इंटू 5 60 काम हमारा पूरा हो गया। तो 12 अगर इधर मल्टीप्लाई हुआ है तो इधर भी हमें क्या करना है, 12 को मल्टीप्लाई करना है। तो 12 इंटू 2 24 डेज लग रहे हैं 60 काम को पूरा करने में। अगला सवाल देखते हैं। Working individually, A and B can complete a work in 12 days and 15 days respectively. A work on first days, B on second days, and again A work and so on. Then whole work will complete in how many days? A क्या कर रहा है, 12 दिन में किसी काम को कंप्लीट कर सकता है। B किसी काम को 15 दिन में कंप्लीट कर सकता है। किसी काम को कहने का मतलब क्या हो गया, एलसीएम ले लिया 12 और 15 का, तो एलसीएम निकल कर आ गया 60। मतलब इस काम की बात की जा रही है कि 60 काम को ए 12 दिन में कर सकता है और बी 15 दिन में कर सकता है। एफिशिएंसी भी निकाल ही लो, 60 डिवाइडेड बाई 12 हो जाएगा 5 और 60 डिवाइडेड बाई 15 हो जाएगा 4। तो एफिशिएंसी भी निकल कर आ गई ए और बी की। तो क्वेश्चन में क्या बोला, पहले ए कर रहा है उसके बाद बी कर रहा है, फिर ए कर रहा है फिर बी कर रहा है, ऐसे करके काम चल रहा है। तो ए एक दिन में 5 काम कर रहा है, बी एक दिन में 4 काम कर रहा है। ये पहला दिन, ये दूसरा दिन। तो टोटल 2 दिन में कितना काम हो गया, 9 काम हो गया। कितने दिन में, 2 दिन में। 2 डेज में कितना काम हो जा रहा है, 2 डेज में हमारा 9 वर्क हो जा रहा है। तो अब हमें इस 9 में ऐसे संख्या को मल्टीप्लाई करना है जो इक्वल टू 60 आ जाए या फिर लेस देन 60 आ जाए। ठीक है, ये है। तो क्या करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करें, अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 9 को 6 से मल्टीप्लाई कर दे तो 9 इंटू 6 क्या हो जाएगा, 9 इंटू 6 54 आ जा रहा है। ठीक है, 54 ये 60 से कम है, 54 60 से कम है। ठीक है, अब 7 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाता है, 63, ज़्यादा हो जाता है, इसलिए हमने 6 से मल्टीप्लाई किया। तो इधर भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 6 दूना 12 डेज में कितना काम हो गया, 12 डेज में 54 काम हो गया। अब हमारे पास कितना काम बचा, 60 में से 54 घटा दो तो 6 काम बच रहा है। कितना काम बचा, 6 काम बचा। तो नेक्स्ट डे 12 + 1, अगला दिन कौन आया, अगला दिन ए आया और कितना काम कर गया, ए एक दिन में कितना काम कर देगा, 5 काम कर देगा, प्लस 5 काम कर दिया, यानी कि 13 डेज में कितना काम हो गया, 13 डेज में 59 काम हो गया। अब हमारे पास एक काम बचा, तो एक काम करना है। एक काम करने के लिए प्लस अब कौन आएगा, ए तो हो गया, नेक्स्ट डे बी आएगा और बी की इफिशियंसी कितनी है कि बी एक दिन में 4 काम कर सकता है। 4 काम कर सकता है, बट हमें तो एक ही काम करना है क्योंकि 59 काम हो चुका है, बस एक काम बचा हुआ। तो एक काम बचा हुआ तो ये पूरा दिन काम करेगा नहीं, केवल एक काम करना है। तो 1/4 कर देते हैं क्योंकि उसे एक ही काम करना है। तो 1/4 कर दिया तो ए बी आया और एक काम को कर दिया आधे टाइम में, आधे से भी कम टाइम में। तो 1 यहाँ पर ऐड कर दो तो 60 हो गया। ठीक है, यानी कि 13 1/4 डेज लगे 60 काम को पूरा करने में। 13 1/4 डेज, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या बोला, ए एंड बी वर्किंग सेपरेटली कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 9 days and 12 days respectively. If they work for 10 days, if they work 4 day alternately beginning with A, then in how many days work will be complete. ठीक है, सेम क्वेश्चन है। ए जो है क्या कर सकता है, 9 दिन में काम कर सकता है और बी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। उसी काम को मतलब किस काम को, एलसीएम लेके देख लो, 36 काम को कर सकता है। ठीक है, इफिशियंसी आ गई 4 और 3।
अब क्या बोला, ए पहले कर रहा है, फिर बी आ रहा है, फिर ए आ रहा है, फिर बी आ रहा है, ऐसे करके काम चल रहा है। तो ए पहला दिन में आके 4 काम कर दे रहा है, बी दूसरा दिन में आकर 3 काम कर दे रहा है। तो 2 डेज का हमारा वर्क निकल गया। 2 डेज में कितना काम हो गया, 2 दिन में 7 काम हो गया, 7 वर्क हो गया। अब हमें ऐसा संख्या चाहिए जो इक्वल टू 36 हो या फिर लेस देन 36 हो, उससे मल्टीप्लाई करना है। तो 7 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो 7 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 35 आ जाएगा। कितना आ गया, 35 वर्क। तो इधर 7 से 5 से मल्टीप्लाई किया है, तो इधर भी 5 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ गया 10 डेज। तो 10 डेज में क्या हो रहा है, 35 वर्क हो जा रहा है। अब हमारे पास क्या बचा, एक काम केवल बचा, एक काम बचा। तो नेक्स्ट डे कौन आएगा, नेक्स्ट डे ए आएगा, ए आएगा और एक काम करेगा। लेकिन ये पूरा दिन में 4 काम कर सकता है, बट तो हमें तो एक ही काम कराना है, तो ये भी 1/4 काम करेगा। कितना काम करेगा, 1/4 काम करेगा, और ये काम पूरा हो गया। तो 36, 10 1/4 डेज में 36 काम पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे जाते हैं, आगे कौन सा है, टाइप 7 पे आते हैं। टाइप 7 में क्या था, टाइप 7 में था MDH बेस्ड, MDH मसाला, MDH बाय W। ठीक है, MDH बाय W बेस्ड ये क्वेश्चन था, टाइप का नाम था। तो इसमें क्या है, किस तरह के आएंगे, देखो 10 men can do a piece of work in 15 days, then 25 men can do सेम वर्क इन हाउ मेनी डेज। बोल रहा है कि 10 आदमी जो है वो किसी एक काम को क्या कर रहा है, 10 आदमी एक काम को 15 दिन में पूरा कर रहा है। ठीक है, 10 आदमी एक काम को 15 दिन में पूरा कर रहा है, और 25 आदमी उसी काम को कितना दिन में पूरा कर रहा है, वो हमें पता करना है। ठीक है, 10 आदमी किसी काम को 15 दिन में कर रहा है और 25 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेगा, वो हमें पता करना है। तो MDH लगा लेते हैं, MDH डिवाइडेड बाय W इक्वल टू MDH डिवाइडेड बाय W। ठीक है, 1 1 1 1 और ये हो जाएगा 2 2 2 और 2। तो जो भी आपको दिया हुआ रहे वो लिखना, और जो नहीं है उसे हटा देना। यहाँ पे MDH कहने का मतलब M आ जाएगा आपका पीपल से, M मतलब पीपल, मेन वुमेन चाइल्ड जो भी दिया हुआ रहेगा वो M के अंदर आ जाएगा। D मतलब हो गया डेज, H मतलब आवर, अगर आवर दिया हुआ है तो उसे कंसिडर करना है, और W मतलब हो गया वर्क। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, फर्स्ट केस में क्या है, 10 आदमी है, कितना दिन लगा रहा है, 15 दिन। आवर तो नहीं है, छोड़ दो उसे, और वर्क कौन सा है, एक ही काम है। उसी तरह यहाँ पे 25 आदमी है और कितना दिन लगा रहा है, तो वो हमें पता करना है, डिवाइडेड बाय 1 हो गया। तो यहाँ से डे निकाल देते हैं, D इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 25, और इसे बस कैलकुलेशन कर देते हैं। तो यहाँ पर आ गया हमारा 10 2 बार में, 25 ये 5 बार में, 5 ये 3 बार में। ठीक है, तो 3 दूना 6, 6 डेज लगाएंगे काम को पूरा करने में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो 25 आदमी 6 दिन लगाएगा काम को पूरा करने में। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या बोला कि 3 men can complete a work in 16 days and 6 women can complete the same work in 16 days. 12 men and 8 women can complete the same work in how many days? तो 3 आदमी हैं जो कि एक काम को क्या कर रहा है, 60 डेज में कंप्लीट कर रहा है, और 6 वुमेन जो है उसी काम को कितने दिन में खत्म कर रहे हैं, ये भी 16 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं। तो हमसे पूछा है कि 12 मेन प्लस 8 वुमेन कितने दिन लगाएंगे इस काम को पूरा करने में। ठीक है, तो इस तरह के सवाल को कंप्लीट करने के लिए क्या करना है, हमें सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पे देखो क्या बोला, 3 men and 3 men 16 दिन लगा रहे हैं और 6 वुमेन 16 दिन लगा रहे हैं। तो 12 आदमी और 8 महिला मिलकर काम करेंगे, तो कितना दिन लगेगा। सबसे पहले तो इसे इक्वल करो। इक्वल कैसे करेंगे, देखो ये दोनों क्या है, दोनों 16 डे लगा रहे हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं 3 men इक्वल टू 6W। इस तरीका से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर m का वैल्यू निकाल लेते हैं, 6/3, तो m इक्वल टू हमारा आ गया 2/W। ठीक है, क्या आ गया m का वैल्यू, 2/W 2W निकल कर आ गया m का वैल्यू। अब क्या है, हमें जो निकालना था 12m प्लस 8W,
इक्वल टू कितना दिन वो हमें निकालना था। तो 12 इंटू एम का वैल्यू हमने निकाला अभी कितना 2w प्लस 8w इक्वल टू डेज निकालना है। तो 12 ये हो जाएगा 24w प्लस 8w और टोटल हो गया 24 प्लस 8 यानी कि 32w। ठीक है 32w। तो अब जो है क्वेश्चन हमारा किस तरह से बनेगा, इतना जो कैलकुलेशन वगैरह किया वो इसलिए क्योंकि हमें एक कंसिडर करना है, या तो मेन को कंसिडर करो या तो वुमेन को कंसिडर करो, तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरह से बनेगा कि 6 वुमेन किसी काम को 16 दिन में कर रहे हैं, तो 32 वुमेन जो है उसी काम को कितने दिन में करेंगे ये हमें पता करना है। ठीक है, तो ये हमें पता करना है, तो कैसे करेंगे, एम डी एच लगाकर पता करेंगे, एम डी एच बाई डब्लू, एम डी एच बाई डब्लू। तो ये पहला केस में क्या है, 6 वुमेन है, कितना दिन लगा रहे हैं 16 दिन, काम कितना है एक ही काम है। दूसरा साइड में 32 वुमेन है और डेज हमें निकालना है। तो डी निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे, 6 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 32, 16 दूना 32, 2 और ये 3, तो डे कितना लग रहा है 3 दिन लगेगा काम को पूरा करने में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल पे जाते हैं। 5 men can complete a work in 6 days and 10 women can complete the same work in 5 days. 3 men and 5 women can complete the same work in how many days? ठीक है, तो 5 men जो है वो कितना लगा रहा है 6 days लगा रहा है, और 10 women जो है वो 5 days लगा रहे हैं इसी काम को पूरा करने के लिए। ठीक है, तो हमें क्या बोला है, हमें बोला है कि 3 men प्लस 5 वुमेन कितना दिन लगाएंगे ये हमें पता करना है। तो यहाँ पर देखो, इससे पहले वाले सवाल में क्या था कि ये नंबर ऑफ डेज दोनों में सेम थे, बट इसमें क्या है नंबर ऑफ डेज डिफरेंट है। तो इन दोनों को इक्वल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इधर लेकर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5 इंटू 6m इक्वल टू 1 डे हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 30m 1 डे हो जाएगा। उसी तरह 10 इंटू 5 करेंगे तो 50 वुमेन इक्वल टू 1 डे। तो अब हमारा ये जो है इक्वल हो गया, इक्वल हो गया, तो अब हम लिख सकते हैं 30m इक्वल टू 50 वुमेन। और यहाँ से हम लोग या तो मेन m का वैल्यू निकाल लो या फिर w का वैल्यू निकाल लो, तो m का ही निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाई 30, w ये गया ये गया, अब तो जाएगा नहीं, तो 5/3w, ये हो गया हमारा m का वैल्यू निकल कर आ गया। अब यहाँ पर क्या है हमारे पास 3m प्लस 5w है। ठीक है, ये है, तो 3m प्लस 5w, 3 इंटू m का वैल्यू आ गया 5/3w प्लस 5w इक्वल टू डी हमें निकालना है। तो 3 3 कट गया, ये हो गया 5 वुमेन प्लस 5 वुमेन इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा डेज, तो आ गया 10 वुमेन इक्वल टू डी आ गया। ठीक है, वुमेन की बात की गई। अब क्वेश्चन किस तरह से हमारा बन रहा है, तो वुमेन पे आ जाते हैं। वुमेन क्या है, 10 वुमेन किसी काम को 5 दिन लगा रहे हैं, तो 10 वुमेन कितना दिन लगाएंगे, जाहिर सी बात है 10 वुमेन। क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 men and 18 women can complete a work in 10 days. 9 men and 18 women do that work in 12 days. 2 men and 3 women do that work in how many days? ये पता करना है। क्या दिया हुआ क्वेश्चन में कि 12 men प्लस 18 वुमेन कितने दिन लगा रहे हैं, 10 दिन लगा रहे हैं। और 9 men प्लस 18 वुमेन, 9 men प्लस 18 वुमेन कितना दिन लगा रहे हैं, 12 दिन लगा रहे हैं। तो बोला है 2 men और 3 वुमेन मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे, ये हमें पता करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, इनको इक्वल करते हैं। इक्वल करने के लिए क्या है, इनको अंदर में मल्टीप्लाई कर दो। तो 12 इंटू 10m प्लस 18 इंटू 10 वुमेन इक्वल टू 1 डे हो जाएगा। उसी तरह अच्छा ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 120m प्लस 180 वुमेन इक्वल टू 1 डे, ये निकल कर आ गया। उसी तरह ये भी अंदर में 9 इंटू 12 हो जाएगा और 18 इंटू 12 हो जाएगा। तो 9 इंटू 12 ये हो गया 108m प्लस 18 इंटू 12 हो गया
216 वुमेन, ये भी हो गया 1 डे। अब दोनों ये इक्वल है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 120m प्लस 180w इक्वल टू 108m प्लस 216w, ये हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से m को एक साइड कर दो, 120m माइनस 108m इक्वल टू 216w माइनस 180w, ये हो जाएगा। तो ये आ गया हमारा कितना, 12m इक्वल टू 36w, ये कटेगा आपस में 12 या 36, तो m इक्वल टू आ गया 3w। m का वैल्यू कितना आ गया, 3w आ गया m का वैल्यू निकल कर। तो हमें क्या पूछा था, 2m प्लस 3w कितने दिन में काम को पूरा करेंगे। तो 2 इंटू एम कितना, m का वैल्यू आया 3w प्लस 3w इक्वल टू क्वेश्चन मार्क d, हो गया। तो ये हो गया 6w प्लस 3w इक्वल टू क्वेश्चन मार्क d, तो ये आ गया हमारा कितना, 9w इक्वल टू d, ठीक है। तो 9w की बात की गई है। तो उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों में से एक को पकड़कर इसमें भी w वाला कॉन्सेप्ट लाएंगे, एक का कॉन्सेप्ट लाएंगे वुमेन का, ठीक है। तो 12m प्लस 18w इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 10 डेज में काम को कर सकते हैं। तो 12 इंटू एम का वैल्यू क्या आया हमारा, 3w प्लस 18w इक्वल टू 10 डेज है, ठीक है। तो ये आ गया 36 वुमेन प्लस 18 वुमेन 10 डेज हो जाएगा। तो ऐड कर दो, ये आ गया 54 वुमेन इक्वल टू 10 डेज, यानी कि 54 वुमेन जो है, अब क्वेश्चन हमारे पास क्या बनकर आया कि 54 वुमेन किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, तो 9 वुमेन उसी काम को कितने दिन में करेंगे, ये आ गया क्वेश्चन। तो सॉल्व कर देते हैं MDH लगा के, MDH बाई W इक्वल टू MDH बाई W। पहला केस में क्या है, 54 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 1 और 9 इंटू डे हमें निकालना है, ठीक है। तो डे इक्वल टू क्या हो जाएगा, 54 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 9, ठीक है। ये काट दो, 9 ये 6 बार में चला जाएगा, यानी कि 60 डेज लगेंगे इस काम को पूरा करने में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो इसी तरह के सवाल पूछे जाते हैं, टोटल 7 तरह के सवाल पूछे जाते हैं टाइम एंड वर्क से, और इसी तरह का क्वेश्चन रहता है। अब आप इन टाइप को समझ गए होंगे, तो कोई भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाओ या फिर किसी भी बुक को आप फॉलो करते हैं तो उसको सॉल्व करो, आपसे क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। इस सवाल का जवाब आप नीचे जाकर कमेंट बॉक्स पर करना, और आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा, तो इसे लाइक कर देना और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करना। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब दी चैनल।